त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, मेरे बंधु सखा भ्राता विद्याधन अर्थात सर्वस्व आप हो। आपको शत शत नमन है, शत शत नमन है। तो बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्तों ने इस लौकिक जगत के प्रत्येक रिश्ते की झलक को प्रभु में पाया और फिर ही ऐसे भाव व्यक्त किए कि हे प्रभु, हमारा सर्वस्व आप हो। प्रत्येक सांसारिक संबंध की झलक हमें आप में ही दिखाई देती है, परंतु कोई भी लौकिक संबंध आपके नाते की भरपाई नहीं कर सकता, भले ही वह संबंध माँ का ही क्यों ना हो। हालांकि लौकिक जगत में सबसे करीबी और गहरा रिश्ता माँ का ही हुआ करता है। कहते हैं एक शिशु का सबसे पहला दोस्त भी माँ, पहला प्यार भी और पहला शिक्षक भी माँ ही हुआ करती है। तभी तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरी आंखों ने खुलते ही तलाशा जिसे, आवाज़ ने मेरी सबसे पहले पुकारा जिसे, मेरी हंसी और आंसू जिसके दामन में समाए, वही पावन रूप मेरी माँ कहलाए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में माँ के योगदान को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए ही यह मातृ दिवस अर्थात मदर्स डे मनाया जाता है। परंतु क्या यह एक दिन मनाना काफ़ी है? कहते हैं मदर्स डे माँ का दिन है। मुझे यह बताइए कि आखिर कौन सा दिन माँ के बिन है? हम माँ को मदर कहते हैं, MOTHER mother, and each letter of the word mother reflects the sacrifice, affection, tolerance, and care of a mother for her child. Mother's letter M says maker of man, अर्थात मानव निर्माण की अद्भुत प्रयोगशाला होती है माँ। कहते हैं एक मादा कछुआ जिस समय जल लहरियों में विहार करती है तो स्वयं से दूर रेत में स्थित अपने अंडों को मात्र अपनी चिंतन तरंगों से ही विकसित कर लेती है। सोचिए, यदि एक जलचरी माँ की चिंतन तरंगे इतनी प्रभावकारी हैं तो एक मानवीय माँ की कितनी होगी। वह भी अपने बौद्धिक वेगों के सांचे में ढालकर अपने शिशु को मनचाहा आकार व्यक्तित्व दे सकती है। लेटर O says observer of actions। एक शिशु को जन्म देने से लेकर एक अच्छा इंसान बनाने तक के सभी पड़ावों में माँ एक गहन निरीक्षक, अ प्रोफाउंड ऑब्जर्वर बनकर कार्य करती है। उसके भीतर में उठने वाली अच्छी बुरी संभावनाओं को पहले से ही भांप कर उसके अनुरूप उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। लेटर T says टीचर ऑफ लाइफ। एक बच्चे के चरित्र को माँ ही आकार देती है। क्यों? क्योंकि वह शिशु का पहला गुरु होती है और इतना प्रभावशाली शिक्षक होती है कि जो बीज वह बाल मनोभूमि पर रोपित कर देती है वैसा ही भावी मानव का निर्माण हो जाता है, जैसा शिवाजी की माँ जीजाबाई ने शिवाजी का किया। लेटर H says हीलर इन पेन। कहते हैं यूं तो किसी के दर्द को कोई समझ नहीं पाता, परंतु माँ सबसे भिन्न है, क्योंकि उन हालात में जब साधना अपनी ही जुबान देती है, पढ़ लेती है खामोशी में भी दर्द को, वो सिर्फ माँ होती है। लेटर E सेज एग्जिस्टेंट ब्लेसिंग। धरती पर जीवंत आशीर्वाद होती है माँ, और जिसके सिर पर माँ रूपी आशीर्वाद हो, कहते हैं वह काल तक को भी हरा सकता है। तभी तो किसी ने खूब कहा, मेरे सर पे भी माँ की दुआओं का साया है, इसीलिए तो आज समंदर ने खुद
मुझे डूबने से बचाया है। एंड लेटर आर, आर सेज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। भगवान जैसा त्याग, समर्पण, सहनशीलता यदि कहीं देखने को मिलती है तो माँ में। खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती, हर दुख उनका आंचल में छिपाती, इस एक अक्षर में छिपा पूरा जहां होती है, धरती पर दूसरा भगवान माँ होती है। तो बताइए, क्या अन्य कोई रिश्ता है जो माँ की इन अद्भुत क्षमताओं में उसे compete कर सके, उसका मुकाबला कर सके? नहीं ना। तभी तो एना जार्विस ने माँ की ममता और त्याग को समर्पित किया था यह दिन, जिसे मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जहाँ एक और संतान को माँ के प्रति सम्मान व प्रेम को प्रदर्शित करने की प्रेरणा देता है तथा जीवन में उनके योगदान व निस्वार्थ प्रेम के लिए सदैव उनका आभार व्यक्त करने की शिक्षा देता है, वहीं पर यह दिवस माताओं को भी एक आह्वान करता है कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै शूर, कि हे माँ, तो अपने जीवन में अपनी संतान को जीवन के मूल लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर अवश्य बढ़ाओ, जैसा वैदिक युग में गोपी चंद की माँ ने किया था। उस माँ ने अपने फूल जैसे राजकुमार पुत्र को महलों का त्याग कर गुरु आश्रम में रहकर कड़ा और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जीवन के मूल लक्ष्य की प्राप्ति गुरु की शरणागत हुए बिना असंभव है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा, मात्स्यों हरि 100 गुना, तिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। कि माँ से 100 गुना अधिक प्रेम हरि अर्थात उस ईश्वर के द्वारा है, परंतु ईश्वर से भी 100 गुना अधिक प्रेम एक जीवात्मा को गुरु करते हैं। एक सांसारिक माँ तो मात्र 9 मास के लिए एक शिशु को अपने गर्भ में स्थान देती है, परंतु गुरु तो वह आध्यात्मिक माँ होते हैं जो एक शिष्य को ब्रह्म ज्ञान देकर उसे द्विज बनाकर उसका आत्मिक जन्म करते हैं और फिर उसे अपने आध्यात्मिक गर्भ में स्थापित कर लेते हैं। और जब तक एक शिष्य अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्रपन्न नहीं हो जाता, वह गुरु सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अपना सानिध्य उस साधक को प्रदान करते रहते हैं। एक साधक की साधकता के निर्माण में उनकी भूमिका ठीक वैसी होती है जैसी पानी के निर्माण में बिजली की। कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम को कंबाइन कर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को गुजार कर पानी का निर्माण होता है। इस निर्माण में बिजली नजर नहीं आती, परंतु यह भी सत्य है कि उसके बिना पानी का निर्माण असंभव है। बिजली इसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका अदा करती है। ठीक ऐसे ही गुरुदेव की भूमिका भले ही प्रत्यक्ष रूप में कम नजर आए या जीवन में नजर ना आए, परंतु सच तो यह है कि वे एक कैटालिटिक एजेंट बनकर हम सबके जीवन में सदैव कार्यरत रहते हैं। और बाहरी रूप से दिखने में बड़े ही साधारण से नजर आने वाले उन सद्गुरु भगवान के संबंध में भक्त कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, ब्रह्म बोले काया के ओले, अर्थात ससीम देह में सिमटे हुए सद्गुरु साक्षात भगवान होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, जिनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता। Nothing is impossible for His Highness. Emerson, a renowned writer, says, when nature has work to be done, she creates a genius to do it. एमर्सन कहते हैं कि जब इस प्रकृति ने कोई कार्य पूर्ण करवाना होता है तो यह एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को जन्म देती है, परंतु गुरु तो वह सुप्रीम पार होते हैं, वह अद्वितीय सत्ता होते हैं जो किसी की प्रतिभा अथवा गुण अवगुण नहीं देखते, अपितु पशु से भी निकृष्ट दानव को महामानव और फिर स्वयं का ही रूप बना देने के लिए उस पर कार्य करते हैं। परंतु जिस प्रकार से हवा में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है,
किंतु उसे ग्रहण करने की क्षमता मात्र तंदुरुस्त फेफड़ों में ही हुआ करती है। ठीक ऐसे ही इस युग की एक नई और अनूठी कहानी का सुपात्र बनाने की तैयारी आज महाराज जी श्री कर रहे हैं। परंतु इस कहानी के नायक कौन बन पाएंगे? जिनका सच्चा समर्पण होगा, जो स्वयं को गुरु आज्ञा में पूर्ण रूपेण मिटा देंगे, समर्पित कर देंगे, ठीक उस मयूर की मानिद जिसके पंख को उठाकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर सजाया। प्रभु श्री राम जिस समय पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं तो मयूर पंख को अपने शीश पर सुशोभित कर लेते हैं। जबकि मयूर के विषय में कहा गया, तन विचित्र कायर वचन अहि आहार मन घोर, तुलसी हरि भय पक्षधर, ताते कही सब मोर। अर्थात यूं तो उस मयूर में कोई गुण नहीं है, तन बड़ा विचित्र है, पेट वाला हिस्सा बड़ा मोटा, मुख बड़ा ही छोटा है और वाणी भी दमदार नहीं है, मानो किसी कायर की वाणी हो। और आहार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह सर्प खाता है। परंतु जिस समय प्रभु ने पुष्प वाटिका में पहुंचकर मयूर पंख को उठाया, अपने शीश पर सुशोभित किया, तो प्रभु कहने लगे, अरे ये तो मोर अर्थात मेरा है। प्रभु ने मेरा क्या कहा, सारी दुनिया मोर मोर मेरा मेरा कहने लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस मयूर के समर्पण के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि जिस समय प्रभु वाटिका में पहुंचे थे, उनके आगमन की प्रसन्नता में सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी खुशी से नाचने झूमने लगे, नाच नाच कर सुध बुध भेक हो बैठे थे। किंतु उनमें मयूर का नाचना खास हो गया। वह ऐसे नाचा कि उसने नाच नाच कर अपने पंख ही झाड़ लिए, मानो कह रहा हो कि प्रभु मेरा सच्चा सौंदर्य इन पंखों में या सुंदर दिखने में नहीं है, मेरा सच्चा सौंदर्य तो आपके श्री चरणों में मिट जाने में है। प्रभु आपके श्री चरणों में मिट जाने में है। और उस मयूर के ऐसे सच्चे समर्पण भाव से रीझ कर ही प्रभु ने उसे अपना कहकर मूल्यवान बना दिया। ऐसे समर्पण भाव को जो शिष्य प्राप्त होंगे, इस कदर स्वयं को मिटा देंगे, वे ही सुपात्र बन पाएंगे, नायक बन पाएंगे। बस एक शिष्य को इस बात की समझ आ जाए, काश समझ में आ जाए, मिटकर ही फकीरी मिलती है, पतझड़ की हवाएं सहकर ही वसंत में कलियां खिलती हैं। गर बीज गिरे ना धरती पर वो वृक्ष नहीं कहला सकता, गर रात अंधेरी ना आए नहीं सवेरा आ सकता। परवाना पास बुलाना हो तो पहले शमा खुद जलती है, काश समझ में आ जाए, मिटकर ही फकीरी मिलती है, मिटकर ही फकीरी मिलती है। और हमारे भीतर में ऐसे सच्चे समर्पण को भाव को पैदा करने के लिए ही गुरुदेव दिव्य लीला मंचन किया करते हैं। उस दिव्य लीला के माध्यम से सद्गुरु साधक चरित्र मंथन करते हैं और उस मंथन में से श्रेष्ठ भक्त रूपी रत्नों की प्राप्ति करते हैं। द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत रूपी मंथन प्रक्रिया चलाई और उन्हें अर्जुन जैसा भक्त रत्न प्राप्त हुआ। त्रेता में मंथन हुआ, प्रभु श्री राम को भरत जी जैसा भक्त रत्न प्राप्त हुआ। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने यह दिव्य समाधि लीला रची है। और उनकी यह दिव्य समाधि लीला कब पूर्ण होगी? जब इस मंथन प्रक्रिया में से उन्हें पहला गुरु प्रेम और विरह की अग्नि, दूसरा ध्यान साधना की अग्नि और तीसरा परीक्षा की अग्नि में तप कर चमके हुए पके हुए सेवक रूपी रत्न प्राप्त हो जाएंगे, जिनके बारे में एक साधक ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु प्रेम और विरह की अग्नि मोह बंधन के धागे जलाए, ध्यान साधना की अग्नि को संस्कार और विकार मिटाए, परीक्षा की अग्नि साधक को कुंदन सा चमकाए। आए मनन करते हैं, आखिर क्या है गुरु प्रेम और विरह की अग्नि? कहते हैं एक साधक के भीतर में अलौकिक प्रेम की तड़प, उसकी प्यास ही उसके भीतर में गुरु प्रेम को जन्म देती है। और प्रेम के बिना यह जीवन नीरस है, एक कच्चे फल की मानिद है।
सांसारिक मोहासक्ति से परे वह शुद्ध विशुद्ध प्रेम जिसके बारे में कहा गया, about which it is being said that love is a universal bond, कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस प्रेम रूपी धागे में ही तो पिरोया हुआ है। और ऐसी कशिश है उस शाश्वत प्रेम में कि गुरु प्रेम से सराबोर तरंगे जब विरही साधकों के अंतर मन से उठती हैं तो उनकी अंतरात्मा को तो आनंद से भरती ही हैं, अपितु उनके संपर्क में आने वाले हर घट को भी तरंगित कर देती हैं, उद्धव जी की तरह। जिस समय रथारूढ़ होकर उद्धव जी व्रज भूमि में अभी प्रविष्ट ही हुए थे कि अविरल अश्रुपात से उनका सारा चीवर भी गया, तो उस समय सारथी देखकर हैरान है कि इनकी आंखों से अविरल अश्रुपात क्यों हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस व्रज के कण कण में गोपियों की विरह वेदना, उनके प्रेम की तरंगें इस कदर घुली हुई थी जिनके संपर्क में आते ही उद्धव जी की आंखें बरबस बरस पड़ी। सो ऐसी कशिश है इस शाश्वत प्रेम में। और गुरु इस प्रेम का स्रोत नहीं बल्कि पर्याय है, या यूं कहें साक्षात साकार प्रेम है गुरु महाराज जी। तभी तो उनके दरबार की रीति देखिए, बिल्कुल निराली है, सामाजिक व्यवहार से बिल्कुल उलट है। यहाँ शब्द जाल नहीं, यहाँ भावताल का महत्व है। महाराज जी का पथ तो अंतर जगत का पथ है जिसमें अश्रुओं के दीप जलते हैं, भावों की रंगोली सजती है, विरह की सरगम गूंजती है और आहों के सुर जीवन को संगीतमय बना देते हैं। फिर वे सुर सृष्टि के एक छोटे से कण के भीतर में से भी क्यों ना उठे हों, गुरु महाराज जी को उसकी भी आहट सुनाई दे जाती है। क्योंकि बात है सारी भावों की, पल पल सिसकती आहों की। जब आह निकलती है दिल से तो फिर गुरुवर भी बाट जोहते हैं भक्तों के राहों की। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ सेवक बैठे थे कि अचानक से महाराज जी व्याकुल होकर पूछने लगे, क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? सेवक ने ना में उत्तर दिया। महाराज जी ने बाहर बैठे सेवक को आवाज लगाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? उसने भी ना में उत्तर दिया। कि इतने में फोन पर रिंग हुई। महाराज जी ने पहले ही रिंग पर कॉल रिसीव की और उस समय महाराज जी बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे थे। और जिस समय बात खत्म हुई तो उस पहले सेवक ने पूछा, महाराज जी क्या ये वही थे ना जिनका फोन नंबर आप हमसे मांग रहे थे? महाराज जी ने उत्तर स्वरूप इतना ही कहा, कि तभी दूसरे साधक ने पूछ ही लिया, महाराज जी जब कोई आपको याद करके मिलने की तड़प में होता है तो क्या आप भी? अभी शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मेरे प्रभु ने कहा, हाँ मैं भी उतनी ही शिद्दत से उसे याद करता हूँ और मिलने के लिए तड़पता हूँ। उस समय गुरु महाराज जी की वाणी में एक दर्द था, एक कसक थी, मानो गुरु महाराज जी कह रहे हों कि अरे तुम्हारी जिंदगी में तो फिर भी कोई ना कोई होगा, कई और रिश्ते होंगे, परंतु मेरा तो तुम्हारे सिवा, भक्तों के सिवा अन्य कोई है ही नहीं जो मुझे आनंद दे। भक्तों का प्रेम ही मेरी पूंजी है, तुम्हारा प्रेम ही मेरी संपत्ति है। कहने का भाव, जब हमारे भीतर से प्रेम की हल्की सी भी तरंग उठती है तो गुरु महाराज जी व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाव हृदय के तार हमसे हर पल जुड़े हैं, परंतु क्या हमारे हृदय के तार उनसे जुड़े हैं? बस यही समझने की आवश्यकता है, यही देखने की आवश्यकता है। कितने जुड़े हैं तार, ये समझना होगा। मुरारी गुप्त अपने गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु का एक ऐसा शिष्य था जिसके हृदय के तार उनसे हर पल जुड़े रहते। उनकी याद की खुमारी उसके सिर पर चढ़ी रहती और जब वह चलता तो सांसों के साथ उनका नाम लेता, खाता हर निवाले में उनकी याद को घोल लेता और सोता तो चैतन्य के नाम की चादर ओढ़कर। एक दिन जब पत्नी ने दाल भात तैयार कर उसे भोजन परोसा तो अपने आराध्य को भोग लगाने के लिए मुरारी ने जैसे ही नेत्र मूंदे, ऐसे मूंदे
कि आंख मूंदते ही श्री चैतन्य जी की सुंदर छवि अंतस में उभर आई। अनुभव में प्रभु को देखा और उसी समय हाथ में दाल भात लेकर अपने आराध्य के मुख की ओर बढ़ा दिया। आराध्य ने भी सहर्ष उस नैवेद्य को स्वीकार कर लिया। बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही अजब दृश्य था वो साधकों। मुरारी बाहर से भोजन का निवाला लेकर भीतर दिखने वाले अपने प्रभु को अर्पित कर रहा है और प्रभु भी बड़े चाव से, बड़े भाव से उसे ग्रहण कर रहे हैं। मुरारी खिलाता जा रहा है और प्रभु खाते जा रहे हैं। और इतने में पत्नी आई। उसने जब यह अजब दृश्य देखा तो हैरान है, क्योंकि मुरारी के भीतर का दिव्य प्रसंग उसे थोड़े न नजर आ रहा था। उसने तो यही देखा कि वह थोड़ी थोड़ी देर में दाल भात हाथ में लेकर अपने आगे की ओर बढ़ा रहा है और फिर अपने सामने ही उसे गिराए जा रहा है। यह देखकर पत्नी के मुख से बरबस ही निकल गया, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चावल यूं क्यों बिखेरते जा रहे हैं? जैसे ही यह कहा तो इसी के साथ मुरारी की तंद्रा टूट गई। उसकी आंखें छलक आईं। वह कह तो कुछ ना पाया, परंतु चैतन्यमय हो चुके उन दानों को उठाकर ग्रहण कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह उसके द्वार पर दस्तक हुई। मुरारी ने जैसे ही द्वार खोला, सामने उसके आराध्य खड़े हैं, उसके गुरुदेव खड़े हैं। मुरारी को देखते ही महाप्रभु कहने लगे, अरे मुरारी, ये तूने मुझे कल क्या खिला डाला रे? उससे मुझे रोग हो गया है। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रहा हूँ, ना ही सारी रात सो पाया हूँ। अभी तक आराम नहीं आया है। चल अब तू ही मुझे औषधि भी दे। इतना सुनना था कि मुरारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भोला मुरारी आसन पर प्रभु को बिठाकर उनके चरण पकड़कर गुहार करने लगा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मुझ शूद्र से यह क्या अपराध हो गया प्रभु? मैंने आपको रोग दे डाला। अरे मुझे तो नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा। सुबह सुबह कर मुरारी रोने लगा कि इतने में महाप्रभु ने उसे सहलाते हुए कहा, अरे भोले मुरारी, तूने कल इतनी सारी भावनाओं को मिलाकर इतना खिलाया और ऐसे खिलाया है रे कि उससे ही मुझे रोग हो गया है। जानता है कौन सा रोग? तेरी प्रीति का, प्रेम का, और वह भी इतना असहनीय कि मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँ। तेरे पास खींचा चलाया हूँ मुरारी, और इसकी एक ही औषधि है। इतना कहकर प्रभु ने अपने भक्त को अपने कंठ से लगा लिया, मानो कह रहे हो, त्यागूं मैं वो 56 व्यंजन जहाँ भावों की ना मिठास हो, ना बरसाऊं अमृत जल गर मन में ना तीव्र प्यास हो। तूने खिलाकर चावल अपना सब कुछ है दे डाला, कैसे ना स्वीकारूं मैं फिर भावों का ये स्वाद निराला, भावों का ये स्वाद निराला। इस संदेह ऐसा प्रेम अनमोल है जो प्रभु को भक्त के पास खींच लाए, और धन्य है वे साधक जिन्हें अपने गुरु से, अपने इष्ट से ऐसा प्रेम हो जाए। आज मुरारी के भीतर ऐसा प्रेम क्यों है जानते हैं? क्योंकि वह हर पल अपने इष्ट को, अपने प्रभु को याद करता है। उसका चिंतन जुड़ा है उनके श्री चरणों से, और कहते हैं जिसके साथ जितना अधिक समय बिताया जाए उसके साथ उतना ही स्नेह हो जाना तो स्वाभाविक है। आज मुरारी जैसे भक्त इस बात की प्रेरणा है कि हमारा चिंतन भी गुरु से ऐसा जुड़ा होना चाहिए। हम कई बार शिकायत करते हैं, महाराज जी को हमने बुलाया, महाराज जी नहीं आए। किंतु सच तो ये है, कमी हमारे बुलाने में हो सकती है, देरी उनके आने में नहीं। क्योंकि धरती के कोने कोने से आसमां की ऊंचाई तक, दुलार से भरी माँ की ममता की गहराई तक, उनका प्रेम दुनिया में सबसे लासानी है। उनके प्रेम और रहमत के सदका ही तो हम सबकी जिंदगानी है। एक उन्हीं का प्रेम तो है जो परम रस देने वाला है, आनंद देने वाला है। तभी तो भक्त कबीर जी ने कहा, कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव, सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाव। कि जिसने इस दिव्य प्रेम रस को नहीं चखा है, उसकी स्थिति तो निर्जन घर के उस अतिथि के समान है जो भूखा आया
और भूखा ही लौट जाता है। इसलिए यदि चाहत रखनी है तो ऐसे अलौकिक प्रेम की रखें जिसमें मात्र बाहरी संबंधों से सतही रिश्ते नहीं जुड़ते, बल्कि पवित्र पाक प्रेम की मजबूत डोर से एक आत्मा अपने परमात्मा से, अपने प्रियतम से बंध जाती है। इसलिए अपने भीतर में हम ऐसी चाहत पैदा कर सकें, इसीलिए तो गुरु महाराज जी ने आज इंतजार के ये पल, ये घड़ियां हमें प्रदान की हैं। आज गुरु महाराज जी हमारे जीवन में इंतजार की ये घड़ियां लेकर आए हैं, ताकि गुरु इंतजार में विरह की चोट हमारे मनों पर पड़े। इससे पहले गुरु महाराज जी ने हमें अपने बाहरी सानिध्य से अपने प्रेम का, अपने दुलार का ऐसा स्वाद चखाया कि वह स्वाद हमारे लिए प्राणों से, सांसों से भी अधिक प्रिय हो गया। वो यादें, गुरु महाराज जी का वो साथ, जिसे पुनः पाने के लिए कई बार हमारा मन मछली की तरह तड़प उठता है। और आज इंतजार की ये घड़ियां गुरु महाराज जी क्यों लेकर आए हैं? ताकि गुरु इंतजार में विरह की वो चोट हमारे मन पर पड़े। उस विरह की ताप से ही हम भव बंधन से पार हो सकते हैं। विरह की जो तलवार है वही दुनियावी खींच की जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। बस शर्त इतनी है कि विरह की तड़प हो बुल्ला की तरह। जुदाई के उन पलों में बुल्ला तड़प कर क्या कहते हैं? अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए, बिन दर्शन कैसे तरिए, अब लगन लगी की करिए। इसलिए आज इंतजार के ये पल, ये घड़ियां गुरु महाराज जी इसीलिए लेकर आए हैं, ताकि हम मनन करें, क्या हमारी प्रीति बुल्ला की तरह मजबूत हुई है? ये घड़ियां सोचने के लिए हैं कि क्या हमारा मन गुरु का हो गया, या फिर तन से तो झुक गए हैं किंतु मन की भावनाओं से अभी भी गरीब हैं, भिखारी हैं। ये इंतजार के पल हैं, पल प्रतिपल गुरु महाराज जी तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कि महाराज जी, इस भरे पूरे संसार के अंदर हम आपके हैं और आप हमारे हैं। गुरु महाराज जी, आप हमारे हैं। और कहते हैं राम तीरथ जी तो प्रभु प्रेम में इतने डूब जाया करते थे, इतने कि वे भाव समाधि तक में चले जाते थे। और एक दिन वे भी भाव समाधि में गए, और जब उस भाव समाधि से निकले तो दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर उन्मुख अपने मुख को कर प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, भले ही मुझे रोटी पानी ना नसीब हो, विश्राम आश्रय भी नसीब ना हो, परंतु मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करना, मुझे अपने अलौकिक प्रेम की तड़प अवश्य देना प्रभु, अलौकिक प्रेम की प्यास अवश्य देना। ऐसी प्रार्थना हम सब साधकों को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में करनी चाहिए। फिर ही भीतर में गुरु प्रेम के फूल खिलेंगे, फिर ही हमारे भीतर से मोह बंधन के धागे जल पाएंगे। आज जरूरत है कि हम टटोलें अपने अंतर मन को, झकझोरें इस अंतर मन को। कहते हैं ऐसे ही एक बार एक साधक ने अपने अंतर मन को टटोला और उसने पाया कि प्रेम भावनाओं से हीन उसका मन कोरा कागज बनकर रह गया है। यह देखकर तो उसकी आत्मा तड़प उठी। उसके भीतर में से बार बार यही भाव निकल रहे थे कि गुरु महाराज जी, क्या इतने वर्षों में मैं अपने इस मन रूपी कागज पर कभी ऐसे भाव लिख ही नहीं पाया हूँ, या फिर मैं इतना दरिद्र, इतना भिखारी हो गया हूँ कि ये भाव खजाना मेरे पास है ही नहीं। गुरु महाराज जी, क्या मैं ऐसा प्रेम आपसे कर ही नहीं पाऊंगा? और उस समय के अंदर उस शिष्य की तड़प इतनी सच्ची थी कि गुरु महाराज जी उसके अनुभव में प्रकट हुए और कहने लगे, हे साधक, तेरा अंतर मन तो मेरी यादों से, मेरे प्रेम, मेरी भावनाओं से भरा पड़ा है, बस तुम्हें उसे प्रकट करना है। ठीक वैसे जैसे पुराने समय में पत्र ऐसे लिखे जाते थे कि उन पर लिखे हुए अक्षर नजर नहीं आते थे, किंतु जब किसी दिया या मोमबत्ती को जलाकर उसकी रोशनी में देखा जाता था तो सारे अक्षर उभर आते थे। ठीक ऐसे ही तुम्हारे इस मन रूपी कागज पर लिखा
सारा भाव खजाना उभर कर निकल आएगा, तुम्हारे गुरुदेव से उस दूरी को मिटा कर रख देगा। पर उसके लिए तुम्हें ध्यान साधना की लौ, उस ज्वाला को अपने अंतस में जलाना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी। इसीलिए तो गुरु प्रेमियों, गुरुदेव हम साधकों को इस दूसरी अग्नि, ध्यान साधना की अग्नि से निकालते हैं, जिसके बारे में साधक ने कहा, ध्यान साधना की अग्नि को संस्कार और विकार मिटाए, फिर ही भीतर में गुरु प्रेम के फूल खिलेंगे, अंतस में गुरु के लिए प्रेम प्रस्फुटित होगा, प्रकट होगा। किसी ने कहा, कांटे छटक कर दामन से फूल कैसे भर पाओगे, जुड़े ना अपने मूल से तुम तो जीते जी मर जाओगे। फिर ही तो अपने अंतर से हम उस प्रेम, प्रभु प्रेम रूपी फूल को खिला पाएंगे, फिर ही जब हम अपने मूल से जुड़ जाएंगे। आज मूल से ना जुड़ने के कारण ही तो एक साधक के अंतर्घट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहते हैं यूं तो इस सृष्टि की हर एक चीज निरंतर बदल रही है, परिवर्तन को प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज अपने केंद्र की ओर गति करती है, वहीं से शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करती है। परंतु एक मनुष्य है जो अपने केंद्र से दूर भाग रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस, जो एटम्स, जो अणु अपने न्यूक्लियस से जितना अधिक दूर होते हैं, उतनी ही जल्दी उनका विघटन हो जाया करता है।